साथियों, आज हाई स्कूल और 12th दोनों का रिजल्ट आ चुका है और लाखों बच्चे पास हो गए हैं और बड़े बड़े अच्छे नंबरों के साथ पास हो गए हैं। पर प्रश्न दोस्तों यहाँ केवल ये नहीं उठता कि वो पास हो गए हैं, बल्कि ये है कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। कुछ 70 से 90% नंबर भी बच्चे लाए हैं, कुछ 70 से 50% नंबर भी लाए हैं, कुछ 50 से 40% नंबर भी लाए हैं। यानी भिन्न भिन्न कैटेगरी में हम बच्चों को देखते हैं। लेकिन इनका भविष्य क्या होगा, इस पर बात करेंगे। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर आज मेरी यह क्लास है। चलिए देखिए, मैं देखता हूं कि बच्चा 70%, 90% भी है, 50% है और 40% भी है। लेकिन अगर इन बच्चों को जब मैं इस तराजू में तोलता हूं तो देखता हूं कि 5% बच्चे ही इनमें ये जानते हैं कि मेरा टारगेट सेट है। यानी इनका टारगेट कितने बच्चों का इनमें से सेट है? केवल 5% बच्चों का टारगेट सेट है, केवल 5। ये 5% बच्चे जानते हैं आई विल बी डू, आई मस्ट बी डू, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बनना हो इन्हें जीवन में। मैं इसके बाद बात करूंगा क्या बनना क्या नहीं बनना, पर कुछ ही बनना हो। 20% बच्चे यहां पर 50-50 में हैं। फिर 20% बच्चे को पता नहीं मुझे क्या करना। अगर उनसे आप क्वेश्चन करें तो वो कहेंगे पापा जो कह देंगे, भैया जो कह देंगे, देख रहा हूं मेरे आधे लोग इस दोस्त जो कहेंगे वो उस तरह से करेंगे इन्हीं। और साथियों 75% बच्चों का कोई टारगेट नहीं है अभी भी। They have been completed his 12, but they don't know what to do, how to do, what will be want to become in your life. या वे जीवन में क्या बनने चाहते हैं, इसके उद्देश्य 75% बच्चों के बिल्कुल खो गए। यही मेरा प्रश्न है। मैं यही बार बार बात कर रहा हूँ साथियों, इन बच्चों का दोष नहीं है। 12th पास कर लिया, 10th पास कर लिया, इन्हें एक ऐसे एजुकेशन कंसल्टेंसी स्कूल में ही प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए थी जो इन्हें ये बताती कि तुम में ये प्रतिभाएं हैं, तुम आईएएस बन सकते हो, पीसीएस बन सकते हो, तुम फैशन डिजाइनर बन सकते हो, तुम प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन इन बच्चों को अभी तक कुछ भी नहीं पता कि हम क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते। अभी हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? या गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, या स्टूडेंट्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, या पेरेंट्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? जिम्मेदार कौन है? माँ बाप है, गवर्नमेंट है, बच्चे हैं। कहीं ना किसी को तो जिम्मेदार लेनी पड़ेगी। अरे स्कूल का एटमोस्फेयर ऐसा बनना चाहिए था, 75% बच्चों को पता लग जाना था क्या होगा। चलिए खैर, नहीं लगा। आज की क्लास में कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ समस्या इनकी सोल्व कर दें। पूरी नहीं कर सकते, पूछे उससे सोल्व कर दें। चलिए जी, कोई बात नहीं। अब आप नहीं जानते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप पास हो गए हो। अगर आप 10th में पास हो गए हो तो बच्चों पहले बता दूं, नंबर इज नो मैटर। मेरी क्लास में नंबर इज नो मैटर, चाहे किसी के 35 आए हो या 95, कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि रेस आज से शुरू होगी और अब से शुरू होगी। कोई भी जीत सकता है एंड में। पहली बात, जिन बच्चों ने हाई स्कूल पास करी है वो अपने टारगेट सेट कर लें। एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर के साथ धीरे धीरे बढ़ते रहें। चाहे वो अब स्ट्रीम उन्होंने ले ली है, चाहे अभी से टारगेट सेट कर दें। आईएएस है, पीसीएस है, या प्राइवेट सेक्टर में जाना है। 3 सेक्टर भी मैंने खोल दिए, इन सेक्टर पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो बच्चे यहाँ, अगर बच्चा है, अगर वो कहता है कि मुझे टॉप मोस्ट जाना है मुझे। देखिए, टॉप मोस्ट का मतलब हर प्राइवेट सेक्टर में भी टॉप मोस्ट होता है, सरकारी सेक्टर में भी टॉप मोस्ट है। एक फोटोग्राफर भी टॉप मोस्ट हो सकता है, वो भी लाखों में कमा सकता है। ये तो टॉप मोस्ट का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी में टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट का मतलब है किसी भी फील्ड में टॉप मोस्ट। तो जो लोग ये चाहते हैं मुझे टॉप मोस्ट जाना है, तो वो आज से डिसाइड कर लें कि मुझे आईएएस बनना, पीसीएस बनना, टॉप पुलिस में, या जिस भी सेक्टर में जाना है। क्या है, आज ही अपना गोल अचीव करने के लिए अपने कमरे में उसको टारगेट को लगा लें कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या फोटोग्राफर बनना है, या फैशन डिजाइनर बनना है, हाउस कीपर, कुछ भी बनाओ, उसको टारगेट। और उस टारगेट को बनाने के बाद आप अगर यहाँ हैं तो यूं बढ़ते चलिए, यूं। ये जितनी भी आएंगी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी ये समस्याएं हैं, इन समस्या को पार करती है। यहां से आप देखें कि मुझे मान लीजिए आईएएस बनना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी किताब करनी। सबसे पहली स्ट्रीम आईएएस, मैं एग्जांपल के साथ, आईएएस बनना है तो सबसे पहले इंटर वालों को क्या पढ़ना पड़ेगा? एक स्ट्रीम के साथ बीए, बीकॉम, बीएससी करनी पड़ेगी। तो पहले ये सब्जेक्ट का चयन करिए। यहाँ पर अच्छे सब्जेक्ट से आप उन सब्जेक्ट का चयन करिए जो सब्जेक्ट हेल्प करते हो आपको आईएएस, पीसीएस बनने में। कैसे? अगर मान लीजिए आपको लगता है हिस्ट्री अच्छा करते हैं, हिस्ट्री लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, सोशल, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, लेकिन जैसे भी जो भी आपकी पसंद की, ये देखिए वो हेल्प करते हो आपके टारगेट में, आपको हेल्प करते हो, वो सब्जेक्ट लीजिए। पहली बात। दूसरी बात,
एक मेंटर बनाइए, अपने मेंटर बनाइए जिससे समय समय पर आप राय लेते रहें। वो आपका शिक्षक भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, या ट्यूशन वाले आप ले भी सकते हो, कहीं भी, कुछ भी। तीसरी, इस तरह बने, अपने पढ़ाई के शेड्यूल को पूरा बनाइए, पूरे शेड्यूल को बनाइए और धीरे 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 पढ़ते हुए चले जाए। मेरा कहने का मतलब है अपना टारगेट इस तरह बनाइए और धीरे धीरे आईएएस की तरफ बढ़ जाइए। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने सेट करा था आपको, लेकिन सभी बच्चे आईएएस नहीं बन सकते, सभी बच्चे पीसीएस नहीं बनते। मान लीजिए किसी को फोटोग्राफर बनना है, तो वो देखिए, वो तलाश है कि फोटोग्राफर का कोर्स पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे बढ़िया कहाँ होता है, सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं उसके सर्च करें, उनमें 10 कॉलेज को सर्च करें, 3 सब में अप्लाई करें और फिर उसी तरफ बढ़ जाए। मेरे कहना यहाँ टारगेट बदलिए। अब आईएएस ना आएगा आपको चाहे होगा। आप मानिए मैं कहता हूँ फैशन डिजाइनर बनना है, किसी को फैशन डिजाइनर बनना है तो निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग करनी है, इफ से फैशन डिजाइनिंग करनी है, यहाँ आप है उसी तरफ बढ़िए। कहाँ से फैशन डिजाइनिंग करनी है, कब उसका पेपर होता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है। तो मेरे कहने का तो किसी भी चीज़ में फील्ड में आपको टॉप पे पहुंचने के लिए उसी फील्ड के रास्ते अपनाने हैं। आप यूँ नहीं जा सकते, यूँ बहुत लोग, ये लोग यूँ, ये इसी चक्कर में ये आधे लोग यहाँ इसलिए रह जाते हैं, ये बेचारे यूँ घूमते घूमते रह जाते हैं। तो मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, सीधा रास्ता अपनाओ, टारगेट बनाओ और पूरे सीधे चलते रहो। तो ये वो लोग जो अपने कि टॉप को हासिल करना चाहता है। दूसरा नंबर, जरूरी है टॉप इसी में हो। आप अगर मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में टॉप करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शन है। आप प्राइवेट इंजीनियर बनके भी बहुत टॉप गोल कर सकते हो, तो आप इधर बढ़ सकते हैं। यानी अपनी रुचि को पहचानिए। सबसे पहले खुद आप बैठिए, अपने मन से पूछिए मुझे क्या बनना है, मेरी क्या इच्छाएं हैं। इस बात का कोई मैटर नहीं है कि आपके पापा की क्या इच्छा है, आपका समाज किस तरह प्रमोट कर रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अधिकतर बच्चे यहीं खो जाते हैं। आप अपने आप से ये पूछिए कि मेरी इच्छा क्या है। जब आप इस बात का जवाब दे दो कि मेरी इच्छा ये, उस हिसाब से आगे बढ़िए। अगर जीवन में वो महान बने हैं जिन लोगों ने ये महसूस कर लिया मेरे पसंद का कार्य ये है, वो कोई महान नहीं बना जो दूसरे के पसंद का कार्य कर रहा है। पैसा तो वो कमा सकता है लेकिन महान नहीं बन सकता और सेटिस्फैक्शन नहीं ले सकता। इसलिए आपका सेटिस्फैक्शन सबसे महत्वपूर्ण सेटिस्फैक्शन है। वो कई बार ऐसे बनकर भी नहीं मिलता और कई बार किसी चपड़ासी पियोन बनकर भी मिल जाता है। तो ये सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या बनना है और फिर कैसे बनना है, उसके रास्ते तो हम बताएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है तो मैं अपने बिजनेस में भी चले जा सकते हो भाई। अगर आपको लगा कि मुझे करके एमबीए करके मुझे अपना बिजनेस संभालना, बिल्कुल वेल एंड गुड है। सभी लोग अगर सरकारी नौकरी में जाएंगे तो वो दबाव बढ़ जाएगा। देखिए, सभी लोग अगर एक जगह बढ़ेगा भीड़ बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने रास्ते चुनो। अगर आपको लग रहा मैं यहां पर अपने सेटिस्फेक्शन गोल अचीव कर सकता हूं तो सेटिस्फेक्शन गोल यहां पर अचीव करें। आपको लगता है मैं सेटिस्फेक्शन गोल यहां अचीव कर सकता हूं तो यहां पर करें। आपको लगता है मैं सेटिस्फेक्शन गोल यहां पर अचीव कर सकता हूं, यहां पर करें। अगर आपको लग रहा है तीनों रास्ते मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं तो फिल्म मेकर बनना चाहता हूं, मैं तो नए कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ नया समाज को देना चाहता हूँ, तो फिर इस दुनिया के सबसे महान आदमी आप बनने जा रहे हैं, उसे चुने क्योंकि वो सबसे न्यू है, नया है, कोई नहीं बताएगा। फिर उसकी तरफ को धीरे धीरे लेकिन मैं कह रहा हूँ होमवर्क करें। सबसे पहले होमवर्क करें कि मुझे ये बनना है और फिर उससे संबंधित सारी चीज़ें ढूंढे, सबसे टॉप कॉलेज ढूंढे, उसी रास्ते पर धीरे धीरे चल। एक तीर की तरह चलना है, ध्यान रखना। अगर आप डगमगाए, दोस्त ने कह दिया यार मैं तो ये कर रहा हूँ एमबीए, तू भी कर ले, मैं भी एमबीए कर लूँ, चलो पूछता हूँ। और दूसरे दोस्त ने कह दिया अरे तू एमबीए में कहाँ पढ़ा यार, बीसीए कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है यूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे हाई स्कूल इंटर के बाद पॉलिटेक्निक के में सेटिस्फेक्शन मिलता, पॉलिटेक्निक में करे, पॉलिटेक्निक में जूनियर इंजीनियरिंग बन सकता है, बहुत सारे रास्ते उसमें खुल सकते हैं वहाँ से भी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है आज की क्लास का कि 10th और 12th के बाद सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे बनना क्या है, मेरे टारगेट्स क्या हैं। और जब उसको वो सेट कर ले तो धीरे धीरे उसकी तरफ चले। एक गुरुओं को संपर्क बनाए रखें, अपने दोस्तों से संपर्क बनाए रखें, अपने मेंटर सेट करें, गुरु भी सेट करें, उनसे पूछते रहे, समय समय पर गाइडेंस लेते रहें। जो बच्चे हमारे संपर्क में हमसे पूछते रहे कि मुझे कैसे करना, मेरे से पूछते भी रहते हैं वगैरह। तो मेरा कहने का मतलब आज की पूरी क्लास में लेने का मतलब ये था, बच्चे बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे, पता ही नहीं है उन्हें,
बीए में सब्जेक्ट का पता नहीं है बच्चों को, मुझे कौन से सब्जेक्ट बीए में लेने हैं, हमें बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसलिए ये समस्या ना आ जाए इन बच्चों को, इसलिए आज ही जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये प्लीज़ उन बच्चों तक भेजिए जिन बच्चों ने 10th के एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट जिनका आया या 12th का है, ताकि उन्हें बच्चों को थोड़ी भी हेल्प मिल सके कि बच्चों को टारगेट में भविष्य में क्या करना है। अगर इसमें अगर 1% भी मेरी वीडियो कामयाब होगी तो मेरी आज की मेहनत वसूल हो जाएगी, और नहीं तो कोई बात नहीं है, बार बार करते रहेंगे मेहनत, पर इन्हें बच्चों को बेकार नहीं होने दे। मैं फिर एक बताता हूँ, मोटिवेशन मेरा बहुत शौक है, पहले से मैं करता रहा हूँ। मेरा स्पष्ट उद्देश्य है कि किसी भी समाज का हमारा बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, नौकरी छोटी बड़ी कोई नहीं होती है, नौकरी सब अच्छी होती है, बस छोटी और बड़ी सोच होती है। उस सोच में ना चला जाए बच्चा, तो सोच से पहले सोचेगा, सोच से नीचे को धंसता चला जाता है, नहीं, उसे ऊंचा उठाना है और आगे ले जाना है और भारत को महान बनाना है। इसके साथ ठीक है, खुश रहिए भाई। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, नहीं तो फिर मेहनत करेंगे। बाय, लंबी हो जाएगी ज़्यादा।